उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से है, जहां थाना नगला सिंगी में 6/9/2023 को बिजली का करंट लगने से युवक की मौत हो गई थी। मृतक माता पिता ने अपने पुत्र पर हत्या की आशंका जताई है और एसएसपी कार्यालय पर अपनी शिकायती पत्र लेकर पहुंचे हैं। मृतक परिजनों के लोगों ने अपने ही रिश्तेदार पर हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस एफआईआर के मुताबिक हरीश पुत्र पुरुषोत्तम स्कूल पढ़ने गया था, ऐसा कुछ वाकया सुनने में आया है। वहीं इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना था उन पीड़ित माता पिता का, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह व लवकुश कुमार की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से पीड़ित ने एसएसपी से गुहार लगाई है। भेड़ के जंगल के लिए भैंस चराने गया, खाना लेकर अपने बच्चे के लिए। मेरा बड़ा बेटा शाम के लिए आया था तो मम्मी भाई आ गया कि नहीं छोटा भाई। मैंने कहा बेटा यहाँ नहीं आया है, क्या रह गया है? वो बोला कि मेरी गाय ढूंढने गया है भाई। मैंने बेटा तू गाय को साथ ले आया है तो भाई को क्या छोड़ आया है? मैं इतनी सुन के मामला है आपका ये? मेरा नाम पुरुषोत्तम है सर, गांव कसौंदी ठार आती है सर, निवासी मेरा गांव। मैं अपने घर से चला आ रहा था सर, घर से मैं अपने भतीजे के घर आ गया। मैंने अपने भतीजे एक लड़ी है उसके चढ़ छू करके मैं घर से बाहर निकलता था। मेरे चाचा के लड़का ने मैट डाल दी थी ऊपर खेत पर। जब उसने मैट डाल दी तो मेरा भतीजा काम करने के लिए जा रहा था, आपके जो गदलपुरा उसकी दुकान है मोटरसाइकिल की, उस पर जा रहा था। उस व्यक्ति ने जो डाली है, जो गुंडागर्दी टाइप का है, उसने कह दिया कि ऐसा कि मैंने जो अपनी मैट डाल दी है वो मैंने अपने खेत में डाली है। मेरे भतीजे ने कहा कि वो तुमने गलत डाली है। जब श्रीमान जी मैं गया तो मैंने उससे कहा कि तुझे ऊपर वाला देखेगा, कल्याण इससे भतीजे मेरे मत लड़ो। जब वो उससे बंद होने लगा तो उसने धमकी दी कि देख मेरे बारूद के हाथ है और अभी तेरे लिए हथौड़े बना के रख के आया हूँ, मैं तेरे को 1 मिनट में उड़ा दूंगा। जो पहले मैंने बहू उड़ा दी तब भी नहीं पता चलना दिया और आज भी उड़ा दूंगा तो तेरा पता नहीं चलने दूंगा। फिर मैंने उससे कहा मैं कि मेरी विनती सुनिए बड़े भैया, ऐसा मत करिए, मैं खुद तेरी तपस्या करता हूँ कि तुझे यूसर बचा है। लेकिन उसके बच्चा बोला छोटा वाला कि मैं तुमको तुम्हारे बच्चों को मार करके हम गाड़ दें, पता भी नहीं चलने देंगे सर। जब मेरे बच्चे पढ़ने से स्कूल से आ जाते हैं 12 बजे, जब 12 बजे पढ़ करके आ जाते हैं तो एक बच्चा मेरा कृष्णा ले जाता है, पहले भैंसों को छोड़ करके 2 गायों को। उसके बाद मेरा हरीश टिप्पन में खाना लेकर के बेड़ पहुंचता है। जब बेड़ में उसको खाना खिला देता है बच्चे को, अपने भाई को, बड़े को, उसके बाद वो कहता है कि भैया ये रोटी बच रही है, कि इस रोटी को मैं गैया को खिला दूँ। मेरा बच्चा कहता है बड़ा वाला कि भैया जालंग गाय चल रही है, उस गाय को खिलाया हो। जब वो गाय चरा रहा है, उस गाय को खिलाने जा रहा है तो बाहर निकल के आ रहा है तो वहाँ पे खेत जो पहले सुबह झगड़ा हो गया, उन्होंने हमसे बोल दिया कि हम तेरे बच्चों को गाड़ देंगे, मार देंगे। उसी व्यक्ति ने मेरे बच्चे को मार करके लाठ से 1 ठिया नहीं 5-5 ठिया लाठ से चुपका करके मारा है। उस मासूम बच्चे की इन्होंने हत्या की सर। एक रेंजेस के कारण सवेरे के झगड़े में भी मैंने उपस्थित कराया। जब वहाँ झगड़ा हुआ है वहाँ के भी पुलिस गई है तो उनको मैंने शासन को भी बताया कि ये लोग मौजूद थे। उसके बाद शासन जहाँ जांच करने गया है, जो सियर के देवी के मंदिर के बगल में खेत है, उसमें जो लाइट सियर देवी से वो डाल के केबल को ले गया है बिजली वाली तार को, उस तार से चिपका करके मेरे मासूम बच्चे की हत्या की। उस खींच करके जब ले जा रहा था अंदर तो मेरी जब मिसेज शाम को ढूंढने जा रही थी, जब मैंने भी कहा अपने बहन से, अपनी बच्ची से, तो मेरी बच्ची उस दिन उपासना में थी सर। उपासना में जब वो खाना बना रही थी, आलू बट रही थी, तो मैंने कहा मैंने कि हरीश नहीं आया, मम्मी तेरी कहती हुई चली गई है, मैं जा रहा हूँ। जब मैं अपना गया तो मैंने भाई को पूछा, भाई से मैंने कहा मैंने कि वो हत्या आ रहा है, पहले भी इसके बच्चे चोरी डकैती कर चुके हैं, बदमाशी रूप से काट के उन्होंने मेरे बच्चे की हत्या कर दी। तो मेरा भैया बोला ऐसा नहीं होगा। जब मैं नीचे चला सियर देवी की तरफ तो मेरी मैसेज रोती हुई आ रही, मुझसे बोली कि मेरा भैया वो बेटा मार दिया। मैंने कहीं नहीं मारा होगा। मुझसे बोली कि मैंने कहा है उनसे। अब मैंने ये दिमाग में नहीं दिया किसने कहा। जब मैं सियर देवी मंदिर पहुंचा तो मेरे ताऊ का लड़का मेरे पास आया, उसके पीछे ही देवेंद्र है, उसी का बेटा आया जिसने बच्चे को ख़त्म किया है, रॉकी। और उसके बाद जो ख़त्म किया देवेंद्र ने, वो कहता हुआ जा रहा है कि इसके बच्चे को ढुड़वाओ सर। तो उसका बच्चा ताऊ का लड़का मुझे बेड में ले जाते हैं। बेड में से जब उसका बेटा वापस होके आता है तब मैं अपने ताऊ के लड़के से कहता हूँ कि भैया ये बताओ कि जो रॉकी था पप्पू का लड़का वो कहाँ रह गया। तो मेरा ताऊ का लड़का कह रहा है कि ऐसा है कि वो भी ढूंढ रहा होगा। अब मैं कह रहा कि मेरी मैसेज कह रही थी कि मैंने देख लिया है बाजरा में, तो मैं कह रहा कि वो शायद डेड बॉडी को गायब करने के लिए गया। जब आगे बढ़ा तो मेरा भैया बोला कि भैया ऐसे क्यों तुम धीरे धीरे चल रहे हैं। मैंने उनसे बोला तो वो बोले कि ऐसा कि ऐसे ही चल रहा हूँ, कि ऐसा इसको पूछ ले दूसरे को। जब उसको पूछा तो उसने फ़ोन किया कि ऐसा तेरा बच्चा मिल गया। तो वो बोला अपने मेरे भतीजे को नहीं फ़ोन लगाया, उसने अपने बेटे को फ़ोन लगाया। वो फ़ोन लगा कर बोला कि बेटा तेरा थाने पहुँच गया।
जब मैंने उसको पूछा अपने ताऊ को, लड़का को, थाने कैसे पहुंच गया, चलो मिल गया, मिल जाएगा मुझे, मैं उसको ले आऊँगा, छुड़ा लाऊंगा। जब थोड़े कदम धरे तो बोला कि ऐसा कि वो तो बच्चा डेड हो गया, और उससे पहले ये भी बोला कि उसके खेत में देखो। तो ये मेरा बच्चा साजिश से मारा गया सर। इन्होंने मेरे बच्चे की हत्या की है सर। 5 ठियाँ उन्होंने लाटों से छुपका